अब इसी दूसरे प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें भी पहले द्विघात समीकरण के रूप में इसे निरूपित कर देना है जो इसका पहला प्रश्न बोल रहा है। उसके बाद इसी प्रश्न में कहा गया है कि हमें उन पूर्णांकों को भी ज्ञात करना है। क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। हम ये पहले से सीख चुके हैं कि जब हमें क्रमागत पूर्णांक कहा जाएगा तो एक संख्या में जो पहली हमारी होगी उसमें एक जोड़ देने से दूसरी क्रमागत पूर्णांक मिल जाता है। तो शुरू करते हैं। माना पहला पूर्णांक बराबर x। अगर यहां संख्या लिखी होती तो हम यहां संख्या लिख लेते। दूसरा पूर्णांक दूसरा क्रमागत पूर्णांक जब क्रमागत होता है तो एक जोड़ देते हैं उसमें जो हमने जोड़ दिया इसमें। अब प्रश्न में दिया गया है दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार। अब इसमें हम दोनों का गुणा कर दें और गुणनफल दिया गया है 306। अब इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर धन x। 306 को हम इधर ले लें तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या बराबर के दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाती है तो निशान बदल जाता है। इसका बदल गया और यहां आ गया 0। अब ये मुझे एक त्रिपदीय मिल गया, द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया जिसके रूप में हमें निरूपित करना था। पहला प्रश्न का आंसर मुझे मिल गया। अब मुझे इसके पूर्णांकों के मान भी बताने हैं तो इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब आइए इसका गुणनखंड करने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर है या 1x स्क्वायर, यहाँ ऋण 306, दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण 306 x स्क्वायर आएगा दोनों का गुणनफल। अब 306 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका हमें जोड़ या घटाव बीच की संख्या यहाँ ऋण मतलब धन 1 है तो 1 आनी चाहिए और गुणा ऋण 306 आना चाहिए। तो दोनों का गुणनफल चूंकि आएगा ऋण 306 x स्क्वायर। अब हमें इसका गुणनखंड करना होगा 306 का, तो हम भागवृत्त से करते हैं। तो पहले 2 से, जब तक 2 से कटेगा हम काटेंगे। अब नहीं कट रहा है, सीधे नहीं कट रहा है तो हम देखेंगे कि क्या 3 से कटता है। 3 से विभाज्यता नियम, सबको जोड़ लें, 3 से कट जाएगा तो कट जाएगा। तो 3 5 8 1 9, ये 3 से कट रहा है इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। 3 5 15 और 3 1 कम 3। अभी भी 3 से होगा क्योंकि 5 और 1 6 होता है। 3 से कट गया, यहाँ आ गया 17। अब 17 नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 और 17 का गुणा 306 आएगा। अब हमें बीच में धन चाहिए और गुणनफल ऋण चाहिए तो बड़ी संख्या को हम धनात्मक लिख लें और छोटी संख्या को हम ऋणात्मक लिख लें। तो यहाँ हम इस तरह से लिख पाएंगे या x स्क्वायर धन 18x ऋण 17x ऋण 306 और बराबर 0। अब हम ये दो पद एक साथ ले लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन है। दोनों में x कॉमन है इसलिए पहले हम x ले लें। ब्रैकेट में आएगा x धन 18। इसी तरह से हम दूसरे वाले में देखेंगे, यहाँ 17 कॉमन हो जाएगा। ऋण 17 कॉमन कर दिया तो x, ये भी ऋण है, अभी ऋण है तो इसलिए यहाँ धन हो जाएगा। और 17 1 कम 17 बचेगा 13 यानी 136 और 17 8 136 होता है। अब जब दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं बिल्कुल निशान सहित बराबर आवे एकदम, तो मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। अब ये मेरे पास जो पद हैं इनमें देखें जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन है x धन 18, ये ले लिया तो बच गया x ऋण 17। अब जैसा कि हमने अभी पीछे किया था पिछले प्रश्न में, यहां हम लिखेंगे यदि x धन 18, यदि x धन 18 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 18 हो जाएगा। ठीक, अगर अब हम ये ऋण 18 हो जाएगा, हम इसे छोड़ सकते हैं। पुनः x ऋण 17
बराबर 0 तो x बराबर 17। और दूसरा क्रमागत पूर्णांक ये आ जाएगा 18। x धन 1 था इसलिए यहाँ आ जाएगा 18। अब इस तरह से ये हमें दोनों संख्याएं मिल गई। मुझे जो सॉल्व करना था, हम ये दोनों आंसर मेरे सही आएंगे। पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दो क्रमागत पूर्णांक लिखे गए हैं, पहले पूर्णांक को मान लिया x और दूसरा चूंकि क्रमागत है इसलिए उसमें एक हम जोड़ देंगे तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक हमें मिल जाएगा। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल दिया गया है, दोनों का गुणा कर दिया और 306 आया। एक हमें द्विघात समीकरण मिल गया, x स्क्वायर धन x ऋण 306 बराबर 0। अब चूंकि हमें ये जो द्विघात समीकरण बताना था वो मिल गया, फिर हमें दोनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं इसलिए हम उसका गुणनखंड करेंगे त्रिपदीय के अकॉर्डिंग, त्रिपदीय के अनुसार। धनात्मक लेते हैं तो एक 17 होगा और दूसरा 18 होगा। इस तरह से पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। विश्वास भी है, करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से सलूशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।